कंप्यूटर के क्वेश्चन हम कवर अप ऑलरेडी कर रहे हैं पटवारी में आए हुए सीरीज़ के। लेकिन उसमें जो टॉपिक है उसमें से आईपी एड्रेस बहुत बार पूछा जा रहा है, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और चांसेस हैं कि ग्रुप 4 में इससे क्वेश्चंस बनेगा, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्क आईडी क्या होता है, होस्ट आईडी क्या होता है और कैसे आईपी एड्रेस कैसे फाइंड किया जाता है, क्या उसमें रहती हैं चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली बनेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क आईडी और आईपी होस्ट आईडी ये होता है आईपी एड्रेस के लिए इम्पोर्टेंट। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं IPv4, ये इसका फॉर्मेट होता है ये वाला। तो इसमें जो देखिए नेटवर्क आईडी होती है और होस्ट आईडी रहती है। 0 से लेकर 255 तक इसको अलॉट किया जाता है और इसमें ब्लॉक रहते हैं, 5 क्लास में डिवाइड रहते हैं। तो 5 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं आपको दिख रही हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई रहती है। तो नेटवर्क आईडी ये है और ये होस्ट आईडी है। उसके लिए कितना कितना एलोकेट किया जाता है उस हिसाब से ये बना हुआ है। इसके पहले हम ई वाला चार्ट देखते हैं। देखिए आप आईपी क्लास के लिए आपके ये क्लासेस होती हैं ABCD E, 5 क्लासेस होती हैं। नेटवर्क आईडी आपकी देखिए क्लास ए की होती है 8 बिट की होती है, क्लास बी की 16 बिट की होती है, क्लास सी की 24 बिट की होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्लास आईपी एड्रेस में क्लास नेटवर्क आईडी क्लास बी की कितने बिट की होती है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो 16 बिट की होती है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्लास डी और क्लास ई देखिए आप होस्ट आईडी है, होस्ट आईडी में पूछ सकते हैं कि क्लास ए का होस्ट आईडी में कितने बिट होते हैं, तो 24 बिट होते हैं। क्लास बी में कितने होते हैं, तो 16 बिट होते हैं। और क्लास सी में कितने होस्ट आईडी में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ये रिजर्व बिट होते हैं जो बाइनरी फॉर्म में लिखे जाते हैं हर क्लास के लिए। और ये इसकी रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है। तो रेंज भी पूछ सकते हैं कि आईपी एड्रेस में जो हम क्लास बी की रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक होती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको रेंज याद होनी चाहिए। तो आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ें और देखें कि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो नेटवर्क आईडी होती क्या है, नेटवर्क आईडी वो होती है, देखिए नेटवर्क आईडी होती क्या है। नेटवर्क आई किसी मतलब आईडी वो होती है जिसको आप नेट से यूज़ करते हैं, जो यूज़र यूज़ करता है वो होती है नेटवर्क आईडी होती है। और होस्ट आईडी वो होती है जो आप जहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल से आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके यूज़र की होस्ट आईडी हो जाएगी। और नेटवर्क आईडी जो होती है जो सर्वर पे होती है आपकी, वो आपकी नेटवर्क आईडी होती है। किस नेटवर्क को यूज़ करके आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो आपकी नेटवर्क आईडी होती है। होस्ट आईडी जो आप जिस डिवाइस से यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र यूज़ कर रहा है, वो उसकी होस्ट आईडी होती है। तो नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए रहता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क जो होता है वो क्लास में डिवाइड रहता है, उसके थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये होस्ट आईडी दी हुई है। क्लास ए के लिए नेटवर्क आईडी के कितने 8 बिट रहती हैं और इसमें ये रहती हैं 4 4 में डिवाइड रहता है, 4 4 8 4 12 ऐसे करके डिवाइड रहता है ये। तो ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सबकी दी हुई है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये जो है ये बाइनरी फॉर्म में रहता है। नेटवर्क आईडी में ये डिजिट्स रहती हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो नेटवर्क आईडी में क्लास ए में कितनी 8 बिट रहती हैं और होस्ट आईडी में कितनी 24 बिट रहती हैं। और रिजर्व बिट इसमें कितनी रहती है, 0 रहती है। और इसकी रेंज कितनी है, 0 से 127। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए क्लास ए में की रेंज क्या होती है। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको पता होनी चाहिए क्लास बी की रेंज कितनी होती है, क्लास सी की रेंज कितनी होती है, क्लास डी की रेंज कितनी होती है, होस्ट आईडी के में कितने बिट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी होंगी, पता होनी चाहिए। और देखिए इसमें ये आपकी क्लासेस हो गई। ये इसकी जो रिजर्व बिट रहती हैं वो है 10, ये 110 बाइनरी फॉर्म में रहती हैं ये सब। और ये कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज रहेगी, ये 0 से लेकर
कहाँ तक की रहेगी 127, यहाँ पे ये 3 इसकी रिजर्व है। ऐसे ये पूरा 5 क्लासेस का दिया हुआ है। और सबनेट मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है, एक क्लास इसमें इंक्लूड रहती है क्योंकि नेटवर्क आईडी 0 से 127 है और यहाँ पे ये 8 बिट का रहता है तो 8 बिट में एक आएगा ये। क्लास बी में कितना रहता है 16 बिट का रहता है तो दो आएंगे, 8 8 के दो आ जाएंगे। और क्लास सी में 24 का रहता है तो 3 आ जाएंगे ऐसे। और क्लास डी और क्लास ई ये मल्टी उसके लिए रहता है तो ये इतना यूज नहीं होता है, ये मेनली ये है, ये तीनों का रहता है। तो इसको आप अच्छे से लर्न करें, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एक ना एक बनेगा, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देख लेते हैं इसमें। देखिए ये आपको पता होना चाहिए होस्ट आईडी में किसका कितना बिट होता है। क्लास ए में 24 बिट होता है, क्लास बी में 16 बिट, 8 बिट। और यहाँ पे नेटवर्क आईडी दी हुई है, ये इसकी रेंज दी हुई है कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसमें 8 बिट रिजर्व रहती हैं और 0 से 127 इसकी रेंज होती है। ये इसकी रेंज है, क्लास बी क्लास सी की रेंज है, क्लास डी की रेंज है, और क्लास ई की फ्यूचर यूज़ के लिए इसको ये मल्टी कास्टिंग के लिए यूज होता है। तो मेनली ये तीनों क्लास का आपको पता होना चाहिए मेनली तो। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये बिट्स आपको पता होना चाहिए कितनी किसकी क्या होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आईपी एड्रेस में इसमें नेटवर्क आईडी में कितनी बिट होती है, होस्ट आईडी में कितनी बिट होती है, रेंज पूछ सकता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबनेट मास्क कितना होता है, ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनने के चांसेस हैं। तो ये देखिए सबनेट मास्क दिया हुआ है क्योंकि इसमें 8 बिट होते हैं क्लास ए में, तो यहाँ पे एक रिजर्व रहता है, बाकी 3 0 0 रहता है। ये 16 बिट इसका क्लास बी का 16 रहता है तो यहाँ पे 2 4 8 8 के 2 इसमें रिजर्व रहते हैं। ये 24 का रहता है तो 3 रिजर्व रहते हैं। इस टाइप से ये है। तो ये आईपी रेंज है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक ना एक बनेगा। तो आई होप ये टॉपिक मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने कवर अप किया। बाकी इसमें और भी जो कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं और कवर अप करूँगी बाकी चीज़ें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है और कितने में डिवाइड होता है, 5 ब्लॉक्स में डिवाइड रहता है ये ए बी सी डी ई ई ये। और ये इसकी रेंजेस हैं। सब नेट मास्क आपको पता होना चाहिए, प्लस क्लास का कौन सा क्या होता है, कितनी उसमें रिजर्व रहती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के डेफिनेटली चांसेस है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लर्न करें। नेटवर्क आईडी इसमें 8 बिट की रहती है, क्लास बी में 16 बिट रहती है, क्लास सी में 24 बिट की रहती है। होस्ट आईडी इतना इतना रहता है। तो होस्ट आईडी क्या होती है, जो हम अपने मोबाइल से यूज़ करते हैं, जो हमारा मोबाइल है वो होस्ट आईडी है। और नेटवर्क आईडी वो होती है जो सर्वर पे रहती है हमारी, जिससे हम यूज़ करते हैं। तो हम किस चीज़ से यूज़ कर रहे हैं वो हमारी होस्ट आईडी रहती है। तो ये उसकी बिट दी हुई है, रिजर्व बिट कितनी है उसमें वो दिया हुआ है, और उसकी रेंज रेंज पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना होगा। और ये क्लास में किस क्लास में कितनी नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आप इसको ज़रूर कवर अप करें। और देखिए यहाँ पे ये दी है 8 बिट की रहती है इसमें। क्लास ए में नेटवर्क आईडी तो 4 4 में डिवाइड रहता है, फर्स्ट यहाँ पे रिजर्व 0 रहता है, बाकी ये होस्ट आईडी है। क्लास बी में 10 रिजर्व रहती हैं, बाकी नेटवर्क आईडी में ये 16 बिट का रहता है तो ये है, बाकी ये 16 होस्ट आईडी है। सेम फॉर क्लास सी, इसमें 3 रिजर्व रहती हैं, ये 24 का है और ये 2 होस्ट आईडी के लिए, ये डी और ई है। ये बाकी इसकी दी हुई है ये रिजर्व जो रहती है, और इसकी नेटवर्क आईडी ये दी हुई है। तो मेनली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किसका क्या सबनेट मास्क होता है, नेटवर्क आईडी में क्या रेंजेस रहती हैं। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इस टेबल को आप ज़रूर लर्न करें। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। मुझे लगा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो मैंने कवर अप किया है। बाकी इसमें जो भी और डिटेल्स होंगी और क्वेश्चंस होंगे मैं कवर अप करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए आप, ये आपको पता होना चाहिए रेंज कहाँ से कहाँ होती है, आईपी रेंज कैसे कहाँ से बन रही है। और सबनेट मास्क ये इसका इम्पोर्टेंट है, क्लासेस ये है 5। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो ये वाला एक टेबल इम्पोर्टेंट है। सेकंड ये वाला इम्पोर्टेंट, इसको ज़रूर पढ़ें आप। ये आपको याद होना चाहिए कि
क्लास ए में 8 बिट रहते हैं नेटवर्क आईडी के और होस्ट आईडी के 24 बिट रहते हैं। उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। क्लास बी में 16 बिट के रहते हैं, दोनों की आईडी रिजर्व बिट इसमें 10 रहती है और यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज रहती है। क्लास सी में 24 बिट होते हैं और 8 बिट होते हैं और ये 110 इसकी बाइनरी रिजर्व बिट रहती है और ये इसकी रेंज है। और क्लास डी ये मल्टी कास्टिंग के लिए, फ्यूचर इसके लिए। मेनली ये 3 है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एक ना एक बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आईपी एड्रेस से रिलेटेड है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से रिलेटेड है। इसको आप ज़रूर कवर अप करें, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और भी इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं आगे डिस्कस करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपके कमेंट ज़रूर किया करें, तो हमें भी लगता है कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। प्लीज़ शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।